Hello students, today we will study the very important topic of the chapter magnetism, that is current loop as magnetic dipole, and after that we will derive the formula for the magnetic dipole moment of the revolving electron. Now let us start how current loop behave as magnetic dipole. तो my dear students, हमने इससे पहले वाले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी किया था और एक फॉर्मूला फाइंड किया था करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड का, कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसका फॉर्मूला हमने जो निकाला था वो ये आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. The magnetic field produced at large distance r from the center of the circular loop of radius a along its axis is given by B is equal to mu naught IA square upon 2r cube. From that formula, for large distance r, that radius of the loop may be neglected, so we can write mu naught IA square upon 2r cube. ये नेगलेक्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. इसके बाद इसमें अपने 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कीजिए इसको, देन वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. यहाँ पे पाई ए स्क्वायर जो है दैट इज द एरिया ऑफ द लूप एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप, सो वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन 2 आई ए अपॉन आर क्यूब, राइट, बिकॉज अपन ने 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड किया. क्लियर? नाउ दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस along the axis of the circular current carrying loop. That is the circular current carrying loop. ये इसका सेंटर O, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अपन मैग्नेटिक फील्ड देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब होता है. Now, similarly, we know that the electric field of an electric dipole at any point on the axial line is given by 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube, where p is the electric dipole moment of the electric dipole. यहाँ पे p electric dipole का electric dipole moment है. Now, if we compare equation 1 and 2, then we observe that these two equations looks like similar. Here mu naught upon 4 pi, here 1 upon 4 pi epsilon naught, here 2 ia upon r cube, here 2p upon r cube. Magnetic field and electric field both changes with distance as 1 upon r cube. But here in place of p is the electric dipole moment. Here p in place of p there is a product of current and area IA. Here that IA in equation 1 the product of current I and loop area A is known as magnetic dipole moment M. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम सिंबल M से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए ये करंट लूप है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका ये अपर फेस
नॉर्थ पोल होगा, उसका लोअर फेस साउथ पोल। मतलब इस करंट लूप में ही दो पोल हैं, अपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो ये करंट लूप क्या हो गया, डाइपोल हो गया। दैट इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज करंट कैरिंग loop behave as a magnetic dipole, and dipole moment of that loop is given by the product of current I and loop area A. So the magnetic dipole moment is का M is equal to I into A से दिया जाएगा, and in vector form में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M is equal to I A वेक्टर। अब आप बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मतलब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लोअर फेस साउथ से अपर फेस नॉर्थ की तरफ होगी। इस डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो हम राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे, देखिए हियर करंट is flowing in the anti-clockwise direction. So according to our right hand, the fingers of the right hand curl in the direction of current, then the extended thumb will give the direction of magnetic dipole moment. So here see that ये आपका करंट, ये लूप इस तरह से है, ठीक है। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आपको अपने इन फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है राइट हैंड की। तो आपका थंब किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये थंब ऊपर की तरफ, ये एन के दैट इज यूनिट वेक्टर इन द अपर डायरेक्शन। सो दैट अपर डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली अगर सपोज इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो हम इस फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे। आपका एक्सटेंडेड थंब डाउनवर्ड आएगा, साउथ फेस ऊपर होगा, नॉर्थ फेस नीचे की तरफ होगा, और साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हियर I is the current, A is the area, so ऐसा यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट, करंट और एरिया का प्रोडक्ट है, तो करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक करंट कैरिंग लूप किसी भी शेप का हो, भले वो यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर शेप लिया है, ये जरूरी नहीं है सर्कुलर शेप हो, वो किसी भी शेप का हो, प्लेनर लूप है तो वो एक क्लोज लूप है, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, और उसका लूप का एरिया कितना है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। ओके, now we'll derive the formula for the magnetic dipole moment of the revolving electron. That is also very important topic, and a 3-mark question will be definitely asked in the examinations, CBSE board examinations. So now let us discuss the magnetic dipole moment of the revolving electron. Magnetic dipole moment of the revolving electron. So dear students, you know that in an atom, a negatively charged electrons revolve around the positively charged nucleus. ये
एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसके अराउंड एक ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, सपोज इस ऑर्बिट की रेडियस r है, एक इलेक्ट्रॉन, let that E is the electron and that is moving with the speed v in that orbit. So this is the direction of motion of electron. Okay, now the uniform motion of that electron is equivalent to current, because moving charge constitute current. So here that electron is moving in the anti-clockwise direction, so the direction of current due to that electron movement is in the clockwise direction. That is the direction of current, because electron आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, तो इससे जो करंट एसोसिएट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दैट इज कन्वेंशनल करंट, राइट। नाउ अब ये एक करंट लूप है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a हैविंग करंट I, तो अपन इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो द करंट I चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज E, टाइम t, here t is the टाइम पीरियड, यहाँ पे t क्या है बेटा, टाइम पीरियड, t is the टाइम पीरियड, वन रिवोल्यूशन का टाइम, एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाता है, तो एक पूरा रिवोल्यूशन जब करेगा v स्पीड से, r रेडियस का पाथ है, तो दैट t इज इक्वल टू, एक पूरा चक्कर मतलब कंप्लीट वन सर्कमफ्रेंस, एंड किस स्पीड से कर रहा है, v स्पीड से कर रहा है, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, सो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, that is equal to EV upon 2 pi r. This is the current. Now area A equal to pi, इसका रेडियस कितना है, r है, तो pi r square is the area of the orbit. So magnetic dipole moment, here that magnetic dipole moment is due to orbital motion of the electron, that's why it is known as orbital magnetic moment या orbital magnetic dipole moment. So the orbital magnetic dipole moment, यहाँ पे हम इसको m से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम म्यू l से रिप्रेजेंट करेंगे, माइक्रो का जो सिंबल होता है म्यू l, दैट्स द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू करंट I और एरिया का प्रोडक्ट, करंट हम इस इक्वेशन से देखेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, तो EV अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, नो पाई से पाई, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट EVR अपॉन 2, तो दैट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये अपन को रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो अगेन वी विल अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमको हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन मोड़ना है हमको, करंट की डायरेक्शन में, तो देखिए प्लेनर लूप, इसमें करंट आपका किधर है, करंट आपका ये इस डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है,
राइट। तो इसको आप इस तरह से कर्ल कीजिए, तो ये थंब किधर आ रहा है आपका, थंब किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, तो थंब डाउनवर्ड आ रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक dipole moment of revolving electron, and this is the formula EVR by 2. Now we know that the due to orbital motion of that electron, there is a angular momentum associated with that electron, and that angular momentum of the electron will be, angular momentum को हम L से लिखते हैं, L is equal to mass of the electron, v speed of the electron, r radius, mvr. This is the angular momentum associated with the electron. Now this is equation number 3, this is equation number 4, and from equation 3 and 4 again you will see that mu L upon L, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कीजिए, then you will get EVR by 2 upon MVR, so that is VR से VR कैंसिल हो जाएगा, then you will E by 2, और mu L is equal to E by 2m L, और in vector form we can write mu L is equal to charge on the electron negative minus E upon 2m L. That is the relation between orbital magnetic moment and angular momentum of the electrons. So here that equation shows that कि magnetic dipole moment का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। देखिए कैसे, जैसे कि भी आप इससे अपन समझते हैं इसको, यहाँ पे देखिए बेटा, ये ऑर्बिट न्यूक्लियस रेडियस r, इलेक्ट्रॉन आपका की स्पीड से इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से करंट आपका इधर जा रहा है, ये म्यूएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और L इज इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट इसके अपोजिट होगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So you see that orbital magnetic moment and angular momentum will be in opposite direction. Okay, now we will further discuss that formula, another form also. Now you know that what is Bohr quantization condition. According to Bohr quantization condition, the angular momentum of the revolving electron in any permissible orbit is an integral multiple of h upon 2 pi. L is equal to integral multiple n h upon 2 pi, where n is 1, 2, 3 like that. This is the Bohr quantization condition. And if you put the value of that L in the equation, then we will get mu L is equal to E by 2m, L की value nh upon 2 pi, and then we will get mu L is equal to n E h upon 4 pi n. ये हमको एक नया तरह का फॉर्मूला मिला है, इसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and when value of n is 1, like hydrogen like atom in the first orbit of the electron, then EH upon 4 pi m is the charge of electron, H is the Planck constant, 4 pi m is the mass of electron. Then here we define one quantity that is known as Bohr magneton. Bohr magneton is the quantity or orbital magnetic moment associated with the electron which is in first orbit, meaning that is if n is equal to 1, then mu l is equal to EH upon 4 pi m, इसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। यहाँ पे हम यदि EH 4 pi m इन सभी की वैल्यू को पुट करें, mu l is equal to EH upon 4 pi m, E की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 4 pi, और इन सबको सॉल्व करें then we will get 9.27 into 10 raised to power minus 24 ampere meter square. That is the value of Bohr magneton, and that is the Bohr magneton. Okay. Now we will discuss some question which will be asked in the CBSE board examinations. Now, what is the effect on the orbital magnetic moment of the revolving electron? My question is again, I am repeating. What is the effect on the magnetic moment of the electron if its frequency of revolution will be doubled and its radius of the orbit will be halved. अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को हम आधा कर देते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक, what is the effect on the magnetic moment of the electron if its frequency of revolution will be double and its radius of the orbit will be halved. तो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर रहे हैं, तो हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, मीनिंग दैट इज करंट विल बी डबल। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो 1 बाय इसका रेसिप्रोकल देखिए ई 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट डबल हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट m I इंटू ए, करंट क्या हो गया, डबल हो गया, राइट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, इट्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी हाफ्ड। आप रेडियस को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एल
दैट इज EV/2, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम रेडियस को आधा कर रहे हैं, तो रेडियस को आधा कर रहे हैं तो म्यू एल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू।